नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षक भर्ती 2019 में कई ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने से चूक गए थे, इसलिए आप यह गलती ना करें, वरना पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वो 25 में से कोई एक वजह जो आपको शिक्षक बनने से रोक सकता है, आपका सपना चूर चूर कर सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रखना है। यह जानकारी शिक्षक भर्ती 2019 को आधार मानकर दी जा रही है। मीन्स शिक्षक भर्ती 2019 में अभ्यर्थी किस किस वजह से अपात्र हुए थे, अपात्रता का क्या कारण था, इसी के आधार पर जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में अभ्यर्थी किस वजह से अपात्र हुए थे, उस पूरा अपात्रता के कारण को आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए आप सजग हो जाइए। देखिए, पहला नंबर, व्यापम परीक्षा परिणाम तिथि 20/11/2019 की स्थिति में बीएड बीपीएड पूर्ण होने के कारण, मतलब इसके बाद पूर्ण हुआ। दूसरा, व्यापम परीक्षा परिणाम तिथि 20/11/2019 तक बीएड बीपीएड नहीं होने के कारण, मतलब व्यापम के रिजल्ट आने से पहले आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा है उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तीसरा है, देखिए, बीएड बीपीएड में 50% से कम होने के कारण, मतलब स्नातक में 50% से कम होने की वजह से भी आप शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरा देखिए, चौथा देखिए दोस्तों, 2 डिग्री एक ही सत्र में अध्ययन करने के कारण आप 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते। आप एक डिप्लोमा और एक डिग्री ले सकते हैं, एक सत्र में एक डिप्लोमा और एक डिग्री कर सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते। अगला देखिए दोस्तों, स्नातक में 50% से कम होने के कारण, मतलब यदि आपका स्नातक में 50% से कम होता है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वांछित विषय में स्नातक नहीं होने के कारण, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका स्नातक नहीं होगा तो आप जो है शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके देखिए 7वें नंबर पर, अंग्रेजी माध्यम में स्नातक नहीं होने के कारण, मतलब यदि आप इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। बी की अर्हता के कारण दोस्तों, 8वें नंबर पर जो दिख रहा है आपको बीई की अर्हता के कारण, तो इसको शुरुआत में अपात्र किया गया था, लेकिन बाद में बीई को जो अज्ञानतावश उसको अपात्र किया गया था, लेकिन बीई वाले भी टीचर के लिए एलिजिबल हुए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 9वें नंबर पर देख रहे हैं, व्यापम परीक्षा तिथि 20/11/2019 तक स्नातक पूर्ण नहीं होने के कारण, मतलब जो रिजल्ट आया था व्यापम परीक्षा, मतलब व्यापम के रिजल्ट आने से पहले आपकी जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यदि आपके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, मूल निवास प्रपत्र निर्धारित समय सीमा व्यापम परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद के कारण, मतलब यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा कर रख ले, क्योंकि व्यापम के रिजल्ट आने के बाद यदि आप बनवाते हैं तो आप उसके लिए अपात्र कर दिए जाएंगे। उसके देखिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र में तिथि क्रमांक उल्लेखित नहीं होने के कारण, मतलब यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र बन चुका है तो आप देख लीजिए कि उस निवास प्रमाण पत्र में डेट उल्लेखित है कि नहीं। यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आप भी उसमें भी एलिजिबल नहीं होंगे, अपात्र कर दिया जाएगा। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, वांछित परीक्षा परिणाम की तिथि तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब जो व्यापम का रिजल्ट आया था उसके पहले का जो है प्रमाण पत्र वैध रहेगा, उसके बाद का नहीं रहेगा। वांछित प्रमाण पत्र, जो वांछित दिव्यांग का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, समक्ष मेडिकल बोर्ड का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब यदि आप दिव्यांग है तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। समक्ष अधिकारी का ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, व्यापम परीक्षा जारी तिथि 20/11/2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र स्थायी नहीं है इस रिजल्ट आने से पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे।
जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण, मतलब जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य का ही होना चाहिए। अगला देखिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र व्यापम परीक्षा परिणाम तिथि 20/11/2019 के बाद के होने के कारण, मतलब कोई भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो व्यापम के रिजल्ट आने के बाद का नहीं होना चाहिए। तिथि 11/2019 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा में अधिक होने के कारण, मतलब यदि आपका आयु निकल गया है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ता है, तो एनओसी अगर आपके पास नहीं होंगे तो भी आप से अपात्र कर दे जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मतलब यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास आय इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल कर दिए जाएंगे, अपात्र कर दिए जाएंगे। तो आपके पास इस प्रकार की सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें डेट वगैरह आप देख लीजिए, आपके जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसमें डेट है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 25 वजह है जिसमें से यदि आप कोई इसमें से कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, आप मतलब जिसके लिए एलिजिबल है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आपके योग्यता है, जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए इस सभी बातों को ध्यान में जरूर रखना है। अदरवाइज आप जो है शिक्षक भर्ती में मतलब पात्र नहीं होंगे, शिक्षक के लिए अपात्र कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।